राक्षस वध की प्रतिज्ञा करना, सुतीक्षण जी का प्रेम, अगस्त्य मिलन, अगस्त्य संवाद। मुनि मगमाज अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कलकंठित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और उनके अपने भक्त के प्रेम की दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागरण ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज स्वरूप को छुपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखदामा। तब अपने इष्ट स्वरूप को अंतर ध्यान होते ही मुनि ऐसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मुनिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखदाम श्री राम जी को देखा। पर्यो लकुट इव चरनी लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। प्रेम में मगन हुए बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि मिलत अस सो कृपाला, कनक तरुणी जन भेंट तमाला। राम बदन बिलोकी मुनि ठाड़ा, मानो चित्र माज लख काड़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष के तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तंभ खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र से लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारह बार। निजाश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु ने अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख गोत अजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाव शर कटि तुरीनम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन देहन कृसानो, संत सरोरुर कानन भानो। निसीचर करी बरूथ मृगराज, ता सदा नो भव खगरबाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम और बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले
श्री रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प गसन उर्गाद शमन सुकर कर्ष तर्क विषाद भव भंजन रंजन सुरयूत त्रासु सदा नो कृपा बरूत। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सब रूपम ज्ञान गिरा गोतित मनूपम अमल मलिक मन बदम पारम नौमि राम भजन मरिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों के अतीत, हे अनुपम निर्मल सपूर्ण दोष रहित अनंत पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्पपाद आराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम अति नागर भव सागर सेतु त्रास सदा दिनकर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल के ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वर्म नर्मद गुण काम संत शोतनो मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के दाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। जपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तत्पि अनुज श्री सहित खरारी वस्तु मणि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जाने ते जानो स्वामी सगुण अगुण और अंतर्यामी, जो कमसल पति राजीव नैना करियो सो राम हृदय में आईना। हे स्वामी आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, हे वे जाना करें, मेरे हृदय में तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि वचन राम मन भाई, बहुरी हर्षि मुनिवर और लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर माग्यो देहि सो तोहि। मुनि कह मैं बर कभी न जाचा, समझी न पड़ी झूठ का साचा। और कहा हे मुनि मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ में नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहदास सुखदाई। अबिरल भक्ति वृत्ति विज्ञाना, होई सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो वर मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा।
तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धरधाम, मन ही गगन इंदु इव बसो सदा निष्काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु करी रमा निवासा, हर्षि चले कंबुज ऋषि पासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन उपाय, भय मोहि यही आश्रम आए। मस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सूति शरण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाही, तुम कहे नाथ निहोरा नाही, देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहि से दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा, तुरंत सुति क्षण गुरु पह गयो, करी दंडवत कहते अस भयो। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत विदेही, निस दिन देव जपत हु जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप किया करते हैं। सुनत अगस्त्य तुरंत उठ धाये, हरि बिलोकी लोचन जल छाए, मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेमाओं के अश्रुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर उन्हें प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसर बैर बैठारे आने, पुण्य कर बहु प्रकार प्रभुजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपुर मुनि वृंदा, हर्ष से सब विलोकिक सुकंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी अनंत कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, सर्द इंदु तन चितवन, मानो निकट चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र सबकी ओर सम्मुख होकर बैठ गए, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख की ओर देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख रहा हो। तब रघुवीर कहा, मुनि पाहि तुम सन प्रभु दराव कुछ नाही, तुम जानो जहि कारण आयो, ताते तात न कही समझायो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहि प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनि प्रभु वाणी, पूछ्यो नाथ मोहि का जानी।
हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया? तुम रे भजन प्रभाव आधारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उम्र तर विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से ही आपका कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलरों के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांड के समूह ही जिसके फल है। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई ना जाने आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब बै डरत सदा सौ काला। चर और अचर जीव गुल्लर के फूल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछ्यो मोहि मनुज की नाई। तुम यह बर माग कृपा निकेता, बसे हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के दाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भक्ति वृत्ति सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। जपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यदि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं तो आरंभ से ही जानते में आते हैं, और जिनका सत्य जन भजन करते हैं। अस्तव रूप बखाने और जानो, फिर सगुन ब्रह्म रति माने। और संत दास देव बड़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ जो उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म के आपके इस सुंदर स्वरूप ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है।